हेलो नमस्कार छोटे बड़े भाई, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ASN क्लासेस पर आपका स्वागत है। आपको प्यारे साथी मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आज की वीडियो में आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बताने वाला हूँ, जो कि आपको हर एग्ज़ाम में काम आने वाली है। कंपटीशन बैच जीरो से लेकर के हीरो तक बताया जाएगा, शून्य से लेकर शिखर तक आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। शून्य से शिखर तक याद रखें, शून्य से शिखर तक याद रखेंगे प्यारे भाई, शून्य से शिखर तक। चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो पहले क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस पहले आपको जानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस जानना पड़ेगा प्यारे भाई, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई शोरगुल ना। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, लाभ और, इस चैप्टर का क्या नाम है? लाभ एंड हानि, लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये चैप्टर का नाम है। जरा कहेंगे भैया, आपको मालूम होगा कि एक व्यापार की अगर बात करें तो व्यापारी वाला क्या करता है? व्यापार वाले बंदे क्या करते हैं? पहले वस्तु को खरीदते हैं। क्या करते हैं? वस्तु खरीदना मतलब क्रय मूल्य। उसके बाद ये वस्तु को बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। उसके बाद जब वस्तु को खरीदता है, बेचता है, तो इसके दरमियान उसको क्या होता है? लाभ होता है। उसके दरमियान क्या होता है? या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। तो पहले हम लाभ को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे? लाभ को देख लेंगे प्यारे भाई, लाभ को समझ लेंगे कि आखिर ये लाभ कैसे प्राप्त होती है, क्यों लाभ प्राप्त होती है। ठीक है, लाभ को समझ लेते हैं सबसे पहले। चलिए, अब ये हम कहें, ये जो बंदा है क्रय मूल्य है ना, थोड़ा सा एडवांस में लिखा जाए, क्रय मूल्य को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं प्रॉफिट। अगर हम इस इंग्लिश की संक्षिप्त की बात करें तो इसको बोल देंगे CP, इसको बोल देंगे SP, इसको क्या बोल देंगे? प्रॉफिट फी बोल देंगे। ठीक है। अब व्यक्ति को तभी लाभ होगा जब मैंने कहा कि आपका अगर ये वस्तु खरीदा है 100 रुपया में और ये बेच रहा है 120 रुपया में, तो 20 रुपया का क्या हो रहा है? यहाँ पे लाभ हो रही है। इसको 20 रुपये ज़्यादा में बेच रही है तो 20 रुपये का लाभ। तो उसको लाभ कमाने के लिए ऑटोमेटिक है कि CP का मूल्य जो है क्रय मूल्य SP से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तभी व्यक्ति को क्या प्राप्त होगा? लाभ प्राप्त होगा। CP का मूल्य SP से छोटा होगा तो व्यापारी वाला को क्या लाभ प्राप्त होगा? लाभ प्राप्त होगा। ठीक। तो यहाँ से अगर हम प्रॉफिट बराबर सूत्र की अगर बात करें तो आप बोल दीजिएगा सेलिंग प्राइस माइनस CP कॉस्ट प्राइस, बोल सकते हैं कि नहीं भाई। अगर हम यहाँ से SP की अगर बात करें, अगर हम SP की बात करें तो बोल दीजिएगा SP बराबर होता है CP प्लस प्रॉफिट। अगर हम यहाँ से प्रॉफिट की बात करें, कॉस्ट प्राइस की बात करें, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट आप बोल दीजिएगा, इतना बोल दीजिएगा। और आप ध्यान दीजिएगा प्यारे भाई कि अगर जब तक किताब में कुछ ना कहा जाए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तब तक आपको प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे निकाला जाता है? तो हमेशा CP पर निकाला जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हमेशा किस पे निकाला जाता है? तो कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है प्यारे भाई। ठीक है। तो हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लाभ प्रतिशत बराबर निकालेंगे कि लाभ गुना 100 बट्टे क्या होता है? CP। एक ये सूत्र हो गई। ये 4 सूत्र को आपको दिमाग में याद रखना पड़ेगा प्यारे भाई। जिन भाइयों को नहीं याद है वो लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट अगर सवाल, अगर अगला लॉस की अगर बात करें, अब ऐसी बात तो नहीं है व्यापारी वाला को हमेशा लाभ ही होगा, लॉस भी हो सकती है ना, लॉस भी हो सकती है। चलिए जब लॉस भी हो सकती है तो लॉस की अगर हम बात करें तो लॉस कैसे होगा? मान लीजिए इसी जस्ट उल्टा कर दे, 120 में खरीदा और 100 रुपया में बेच दिया, तो 20 रुपये बेचारा के क्या हो जाएगा? लॉस। माइनस किसको दर्शाएंगे? लॉस को दर्शाएंगे। हमेशा ये माइनस प्लस को ध्यान में रखेंगे। प्लस जो है प्रॉफिट को दर्शाएंगे, लॉस जो है माइनस को दर्शाएंगे। ठीक है।
चलिए, तो ये 20 रुपये क्या चले जाएंगे, 20 रुपया माइनस में चले जाएंगे। 20 रुपया माइनस में जाने के उपरांत दरमियान क्या होंगे, व्यक्ति को क्या होंगे 20 रुपये अगर लॉस में चले जाएंगे तो आइए हम देखेंगे व्यक्ति को 20 रुपया लॉस जाने के बाद क्या होंगे। तो मैंने अगर यहाँ से कहे कि अगर यहाँ लॉस लिख दीजिए भाई, यहाँ लॉस कर दीजिए, हानि कर दीजिए। आप लाभ पहले पढ़ चुके हैं, अब लॉस कर दीजिए। लॉस को संक्षिप्त में एल लिखते हैं। अगर मैं यहाँ से एल की अगर बात करूँ तो बोल दीजिएगा कि CP माइनस SP होता है। एक तो ये सूत्र हो गई। अगर मैं यहाँ से CP की बात करूँ तो बोलिएगा SP प्लस L हो जाता है। होता है कि नहीं? देखिए CP निकालना है, ये निगेटिव में तो यानी पॉजिटिव में, तो SP प्लस L। अगर हम यहाँ से SP की अगर बात करूँ तो बोल दीजिएगा कितना, CP माइनस L बोल दीजिएगा। अब ये अगर L परसेंटेज की बात करूँ तो बोलिएगा L गुना 100/CP। इतना क्या बात कीजिएगा भाई। तो लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, ठीक है। अगर विक्रय मूल्य पर बोलेगा तो हम विक्रय मूल्य पर निकालेंगे। जैसे विक्रय मूल्य पर बोलेगा प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए तो बोलेंगे प्रॉफिट गुना 100/SP, ये बोल देंगे भाई। क्या CP की जगह SP केवल बोलेंगे अगर SP पर बोलेगा तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर इस सवाल की बात करें, नेक्स्ट ये समझ गए ना, इस एक कॉन्सेप्ट है भाई, कॉन्सेप्ट को समझना महा जरूरी है। उसके बाद मैंने पिछले वीडियो में परसेंटेज पढ़ा चुके हैं भाई। परसेंटेज आपको याद रखना पड़ेगा, स्वाभाविक है। अब ये प्यारे भाई ध्यान देंगे, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 1 नंबर में क्वेश्चन कह रही है, क्वेश्चन करिए प्यारे भाई कि किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को, क्वेश्चन कहती है किसी वस्तु को 560 रुपया में बेचने पर 30% की हानि होती है। 30% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य एवं क्रय मूल्य ज्ञात करें। आपको ये तो मालूम होनी चाहिए भाई कि दोनों ही कंडीशन में क्रय मूल्य तो सेम होंगे मगर विक्रय मूल्य चेंज होंगे। क्रय मूल्य सेम होंगे मगर विक्रय मूल्य चेंज होंगे। तो ये पहले कंडीशन, मैं पहले यहाँ से सवाल यहाँ से यहाँ तक का पढ़ता हूँ। इसके बाद 20% के बाद जो सवाल बोलती है वो पे मैं ध्यान नहीं दूंगा, सिर्फ यहाँ तक की सवाल को हल करता हूँ। क्या कहती है, बोलता है किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने पर, पहला केस बोल रही है कि 560 रुपये में बेचने पर, इसमें बोल रहा है 560 रुपये में बेच दिया भाई, तो 30% की लॉस हो जाती है। कितना हो जाती है, 30% की लॉस हो जाती है, हानि हो जाती है, लॉस हो जाती है 30% की। अगर मैं इसकी फ्रैक्शंस की बात करूं तो बोलिएगा फ्रैक्शंस होते हैं 3/10। फ्रैक्शंस कितने होते हैं, 3/10। और आपको मालूम होनी चाहिए नीचे जो मान होते हैं ना वो हमेशा मूल मान होते हैं। तो अब आपको मालूम होनी चाहिए कि लॉस किस पे निकाला जाता है, लॉस परसेंटेज CP पे। तो इसका मतलब है कि मैं अगर अनुपात की बात करूं CP SP, अगर लॉस की बात करूं तो CP कितना हो जाएंगे 10, लॉस हो जाएंगे 3, और SP की बात करूं तो SP हो जाएंगे 7 हो जाएगा पहले भाई। अब किताब क्या कहती है, किताब कहती है कि 560 रुपया में बेचा मगर मेरे अकॉर्डिंग 7 में बेच रहा है भाई। यहाँ से CP निकाल लूँगा, CP 10 है, 10 गुना कर दीजिए, 8 7 56 हो जाता है, मतलब 800 रुपया। जरा सोचिए भाई, 800 वस्तु का दाम था और 560 रुपये में बेच दिया, कितनी घाटा में चले गए। अब उनके पिताजी आए, दुकान पे बैठा के चला गया, उनके पिताजी आए, पिताजी बोला अरे क्या कर दिया तुम, तो बोला भाई क्या क्या कुछ नहीं। अब वो पिताजी दिमाग लगाया कि भाई अबड़ी ग्राहक आएगा तो उससे वसूल लेंगे। बोला 20% लाभ कमाने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जब आए तो दूसरी केस में कह रही है कि 20% लाभ कमाने के लिए, 20% प्रॉफिट कमाने के लिए, परसेंटेज की बात करें, फ्रैक्शंस की बात करें 1/5 बोलिएगा, और यहाँ से CP या SP
और प्रॉफिट की अगर बात करूँ तो बोलिएगा 5 होंगे और एसपी कितना होंगे, 6 होंगे और ये 1 हो जाएगा। ठीक है। अब मैंने जब यहाँ से निकाला तो सीपी 800 रुपया आया। सीपी कहती है 800 आया, मगर किताब कह रही है फिर से कि 5 रुपया है। अब क्या बताइए, एसपी निकालना है तो एसपी 6 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8, 16 पचे 80, कितना आ जाएगा 16 छक 96, 960 रुपया होगा प्यारे भाई। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ सीधे सवाल में कि वस्तु का सीपी कितना आ जाएगा 960 रुपया हो जाएगा और सीपी हो जाएगा कितना 800 रुपया आ जाएगा। सीपी 800 रुपया आ जाएगा प्यारे भाई। ठीक है। ये नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ये नहीं दिख रहा है तो ये नहीं दिख रहा है, चलिए नहीं दिख रहा है तो नेक्स्ट यहाँ देखेंगे सीपी का मान कितना आ जाएगा 800 रुपया और एसपी का मान कितना आ जाएगा 960 रुपये। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, ये आपका राइट आंसर होगा, छाप लेंगे। इस तरह की क्वेश्चन को मैं इस तरह से हल करता हूँ, ये आपको याद होनी चाहिए, ये आपको मालूम होनी चाहिए। सभी भाइयों को दिख रहा है एकदम भाई बेहतरीन ढंग से इस पे बताया जाएगा, बेहतरीन ढंग से। आप कभी सोच नहीं सकते कि ऐसा पढ़ सकते हैं। भले मेरा कम उम्र है, मैं तो ऐसा सिखा दूंगा कि दुनिया में जो है नहीं, पूरे जहानाबाद में आप लड़ सकते हैं जा कर के। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहती है, नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या कहती है, बोलता है किसी वस्तु को 3900 रुपया में बेचने पर, अगर दूसरी क्वेश्चन कह रही है कि किसी वस्तु को 3900 रुपया में बेचने पर 30% का लाभ प्राप्त होता है, 30% का लाभ होता है। 30% की हानि में वस्तु का क्रय मूल्य क्या है भाई, ये थोड़ा ये तो बड़ी गजब है। 30% की हानि, कोई ऐसा व्यापारी वाला चाहेगा क्या भाई, बोला 30% की हानि में वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य नहीं भाई, विक्रय मूल्य होगी, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य ज्ञात है, मतलब दोनों दिया था, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दोनों दिया हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं। सेम तो सवाल है, पिछले जैसा ही सवाल है। क्या बोल रहा है, पहले कंडीशन पढ़ेंगे, यहाँ तक ले पहला कंडीशन है। पहला केस में क्या बोल रही है, पहला केस में बोल रही है कि 3900 रुपया में बेच दिया, एसपी क्या 3900 रुपया में बेच दिया भाई, 3900 रुपया में बेच दिया तो उसे प्रॉफिट हो गई कितने की, 30% की प्रॉफिट हो गई। अब 30% की फ्रैक्शंस की बात करूँ तो बोलेगा 3/10 होती है। तो यहाँ सीपी और एसपी और प्रॉफिट में अगर हम रेशियो की बात करूँ तो बोलिएगा 10 और ये होगा 13, ये हो गया 3। होगा कि नहीं प्यारे भाई, होगा कि नहीं प्यारे भाई। इतनी तो बात है, इतनी सी बात है, छोटी सी तो बात है प्यारे भाई। मैं आपको शिखर तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं, आप भी हमें पहुंचाने की काम करें, ऊंचे शीर्ष तक पहुंचाने का काम करें। देख रहे प्यारे भाई ये कहती है, क्वेश्चन कहती है कि 3900 रुपया में बेच रहा है, मेरे अकॉर्डिंग 13 रुपया में बेचा जा रहा है। सीपी निकालना है, सीपी 10 गुना कर दो, 13 39 300 हो गया, इसी के कर दो 3000 रुपया हो गया। तो सीपी कितना आ गया भाई, सीपी आ गया 3000 रुपया। सीपी बोल रहा था ना निकालने के लिए, तो सीपी पहला केस है तो सीपी निकल गई प्यारे भाई, 3000 रुपया हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहती है, नेक्स्ट कहती है दूसरी केस में कहती है, यहाँ से दूसरा केस स्टार्ट हो जाता है। दूसरी केस कहती है 30% की हानि पर, 30% की लॉस पर बेचने पर, तो 3/10 बोलिएगा फ्रैक्शंस होती है। सीपी एसपी और लॉस की अगर बात कर दी जाए कितना आता है, देखिए तो 10:7:3 हो जाएगा। अब क्या कहती है कि देखिए तो 3000 रुपया है, किताब कहता है 3000, मगर मैं कहता हूँ 10, कितने का मल्टीपल, 300 का। अब यहाँ से एसपी निकालना है तो 300 यहाँ मल्टीपल कर दिया, 2100 रुपया,
मतलब 3000 की वस्तु को 2100 रुपया में अगर हम बेच देते हैं तो 30% की हानि हमें होगी। प्यारे भाई, प्यारे साथी, समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट अवश्य करेंगे प्यारे भाई, प्यारे भाई, छोटे भाई। चलिए भाई, मिटा देता हूँ। नेक्स्ट सवाल क्या कहती है? नेक्स्ट सवाल कहती है, इसी तरह की सवाल ले आएंगे। नेक्स्ट सवाल कहती है प्यारे भाई कि कोई व्यक्ति 400 रुपये में सीपी और उसे कोई व्यक्ति 400 रुपये में खरीद कर और उसे 20% लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य क्या? मतलब एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बोलता है कोई व्यक्ति जो है किसी वस्तु को 400 रुपया में खरीद कर उसे 20% की लाभ पर बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। प्यारे भाई, आपको हमारे राइटिंग समझ में आ रही है, दिख रही है, साफ साफ राइटिंग दिख रही है? चलिए ठीक है। कहती है, सवाल कहती है आपको बनाना है, सवाल कहती है, सवाल आपका इंतज़ार कर रहा है। आप सवाल का इंतज़ार नहीं कीजिए, कलम की रफ्तार इतना कर दीजिए सवाल 1 मिनट के अंदर बन जाए। प्यारे भाई, क्या कहती है कि कोई किसी वस्तु, क्या कहती है, कोई किसी वस्तु को 400 रुपया में, कोई व्यापारी वाला है और वह किसी वस्तु को 400 रुपया में खरीदा है, तो बेल्ट सीपी कितना बोल रही है? 400 रुपया में खरीदा है और उसे 20% के लाभ पर बेच दिया है। कितने परसेंटेज के? 20% की लाभ पर बेच दिया है। तो इसकी फ्रैक्शंस की अगर बात किया जाए तो बोलेगा 1/5 होता है। प्यारे भाई, अगर हम अनुपात की अगर बात कर दूँ, इस पर अगर मैं अनुपात की बात कर दूँ तो बोलिएगा 5/6, बोलिएगा 1 होगा। अब बताइए, सीपी किताब कहती है, सीपी कहती है, किताब कहती है 400 रुपया है, तो यहाँ मेरे अनुसार 5 है, कितने का मल्टीपल है प्यारे भाई? तो बोलिएगा 80 का। तो ई भी कितने का मल्टीपल हो जाएगा? 80 का, 8 छक 48, 480 रुपया होगा प्यारे भाई। समझ में आ रहा है आपको? 480 रुपये। कितना आसान सा सवाल है, कितना हार्ड, एकदम लो लेवल का सवाल है प्यारे भाई। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपको इस मुकाम तक लेके जाना है कि लो लेवल से हाई लेवल तक आपको पहुँचाना है। अभी छोटे छोटे सवाल हैं, अभी छोटे छोटे सवाल हैं प्यारे भाई, आपके सामने अभी इनसे भी बड़े बड़े सवाल आएंगे, तो आपको इनसे बड़े बड़े सवाल को करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर सवाल की अगर बात करें प्यारे भाई, नेक्स्ट सवाल की अगर बात किया जाए प्यारे भाई, तो नेक्स्ट सवाल कहती है कि कोई वस्तु 600 रुपया में खरीदी गई और उसको 10% हानि पर बेची गई। ये तो बना लीजिएगा प्यारे भाई, सेम क्वेश्चन ही है। आज नहीं बोले, क्या बोला? सीपी बोल रहा है 600 रुपया में खरीदी गई है और नेक्स्ट क्वेश्चन की दिया और लॉस बराबर जो है ना, लॉस बोल रही है 10% है। बताइए फ्रैक्शंस 10%। अगर मैं कहूँ डायरेक्ट सीपी अगर बात निकाल दूँ, लॉस की निकाल दूँ, तो कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है। मैं कह दूँ ये 100 है तो ये कितना हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे और ये 10 क्या हानि हो जाएगी इसकी। अब क्या कहती है? ये 600 कहती है, कितने कहती है? 600। ये 600 रुपया में बेचा, कितने का मल्टीपल है? 6 का मल्टीपल। इधर भी 6 का मल्टीपल, 9 5 45, 9 6 54, 540 रुपये क्या हो जाएंगे इसका विक्रय मूल्य। समझ रहे कितना आसान सा सिंपल है, एकदम लो लेवल का क्वेश्चन है प्यारे भाई। और आज अगर आप नहीं पढ़ते हैं, यही लो लेवल आपको एक ऐसी दुनिया में लेके जाएगी, वहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, समझ में लगेगा कि बहुत बड़ी हार्ड क्वेश्चन है। अरे भाई हार्ड कुछ नहीं है, आप सिर्फ पढ़े नहीं थे तो हार्ड था। आइए देखिए, अब फ्रैक्शंस में कितने, यदि कोई व्यक्ति 630 रुपया में 12% की हानि पर बेची गई वस्तु को विक्रय मूल्य बताइए। 630 रुपया में बोलता है क्रय मूल्य ज्ञात करें। बोलता है एक व्यक्ति को 630 रुपया में 12% की हानि लाभ पर, बोलता है एक
एक व्यक्ति 630 रुपया में 12.1/2% की लाभ पर बेची गई है। क्या करनी गई है? बेची गई है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर व्हाट? वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है प्यारे भाई। इस तरह की क्वेश्चन है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। आप फटाफट ये इस तरह का क्वेश्चन बना चुके हैं, ठीक है ना। चलिए, एक व्यक्ति 630 रुपया में क्या बोल रहा है? बेच रहा है। तो एसपी बराबर कितना होगा? 630 रुपया। अब बोलता है प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो 12.1/2% की बात करें। अब 12.2/1 इतना का, तो आपको इसमें फ्रैक्शन से याद रखना पड़ेगा। 12.1/2 कितना आता है? 1/8 का होता है कि नहीं? देखिए, नहीं समझ में आता है, इसे कीजिए 1/2 अधिक 12×24 25, 25/2 और परसेंट नीचे 100 कर दीजिएगा। 25 चौका 100 कितना होगा? 1/8 आएगा प्यारे भाई। आएगा कि नहीं 1/8 प्यारे भाई? 1/8 आ जाएगी प्यारे भाई। सीपी और एसपी और प्रॉफिट। तो प्रॉफिट यहाँ से देख लें मैं कि एक है और मेरा सीपी 8 है। और एसपी की बात करूँ तो प्रॉफिट और सीपी को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 रुपया हो जाएगा। किताब कहता है कि 630 रुपया में बेचा गया। कितने का मल्टीपल है? देखिए तो मेरे अकॉर्डिंग नो किताब के होंगे 630, तो 9 7 1370 का मल्टीपल है। और इधर भी 70 का मल्टीपल, 8 7 56, 560 रुपया होगा प्यारे भाई। 560 रुपये से छाप लेंगे प्यारे भाई। 560 रुपये का हो जाएगा प्यारे भाई। कितनी बेहतरीन ढंग से बताया जा रहा है प्यारे भाई। ये आप समझने का प्रयास कीजिए, गौर कीजिए कि कितनी ढंग से आपको पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है। नेक्स्ट अगर सवाल की बात करें प्यारे भाई, कम ही समय लेंगे आपका, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे प्यारे भाई। अगर आपको हमारे वीडियो समझ आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करेंगे। वास्तविक लाभ प्रतिशत है, मतलब एक दुकानदार पर किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, देखिए थोड़ा क्वेश्चन कैसे घुमा दिया है। बोलता है एक दुकान पर लिखा है, दुकानदार नहीं लिखा हुआ है। एक दुकान पर किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है तो वास्तविक क्रय मूल्य ही हो। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बोल रहा है वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आपको वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है प्यारे भाई। तो किस तरह से आपको करना है? बोल रहा है विक्रय मूल्य पर क्या कर दिया, ये कमाल कर दिया। चलिए अरे भैया, विक्रय मूल्य पर तो 16.2/3% है। सबसे पहले आपको इसकी फ्रैक्शंस याद होनी चाहिए। फ्रैक्शंस 1/6 होते हैं। कितना होता है? 6। मतलब 6 में बेचना था। कितना बेचना था? इसे 6 में बेचना था, मगर ये इसने बेच कितना दिया? बेचना था 6 में, बेच दिया 7 में, भाई 1 का और लाभ कमा लिया। बेचना था 6 में, बेच दिया 7 में, 1 की और लाभ हो गई। ठीक है, बेचना था 6 में, बेच दिया 7 में, 1 की और लाभ हो गई। तो ज़रा सोचेंगे भैया, बेचना था इतना में और बेच दिया इतना में, ये तो गलत बात है। और लाभ कितना हुआ? 1 रुपये, एक और एक्स्ट्रा लाभ हो गया। मतलब कुल मिलाकर के 1 रुपया यहाँ लाभ हुआ, 1 रुपया यहाँ लाभ हुआ, तो कुल मिलाकर उससे 2 रुपया लाभ हो रही है। कितने रुपया लाभ हो रही है? 2 रुपया। तो मगर 2 रुपया मैं नहीं देखूँगा, सिर्फ 1 रुपया का ही देखूँगा। वास्तविक में उसका लाभ कितना था? अगर यहाँ तो सबसे पहले वास्तविक लाभ नहीं है, रियल वास्तविक प्रॉफिट निकालेंगे तो वास्तविक प्रॉफिट 1 रुपया होगी। कितने रुपया होगी? वास्तविक प्रॉफिट कितने रुपया होंगे? 1 रुपया होंगे वास्तविक में। और उसके बाद आइए सीपी, अगर सीपी की बात की जाए तो सीपी कितना हो जाएगा? 6 में बेचना था
और वास्तविक 1 है रियल में, घटा देंगे तो कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 5। तो 1 बटे कितना हो जाएगा 5 और गुना 100। रियल परसेंटेज, रियल परसेंटेज बराबर रियल प्रतिशत, रियल प्रतिशत में अगर बात करें, रियल प्रतिशत की अगर बात करें कितना हो जाएगा, वास्तविक लाभ प्रतिशत की बात करें कितना होगा 20%। कितना हो जाएगा 20% आपका हो जाएगा फिर भाई। 1/5 गुने 5 20%। ठीक है, चलिए आपका राइट आंसर है 20%। आपका ये आंसर 20% सही है। रियल देखिए, रियल अगर लाभ प्रतिशत चाहिए तो रियल लाभ चाहिए, तो रियल लाभ, रियल प्रॉफिट 1 रुपया है। अब वास्तविक बेचना था 6 रुपया में, बेचा ना, सब 7 रुपये में तो बेच न दिया। अब ये इसको घटाएंगे तो क्या निकलेगा सीपी। अब हमें जानते हैं कि लाभ प्रतिशत किस पे निकाला जाता है, सीपी पे। तो रियली में ये होगा, रियली में जो है ना लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज सीपी पे निकाला जाता है। चलिए ठीक है प्यारे भाई, नेक्स्ट सवाल की बात। बता, एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 15% की हानि पर बेचता है तो वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है। अब ये क्वेश्चन सेम ही है, मगर बोल रहा है कि वास्तविक विक्रय मूल्य पर, कुछ विक्रय मूल्य पर 15% की 25% की हानि पर बेच दिया। किस पे बेच दिया भाई, हानि पर बेच दिया। बोलता है, क्वेश्चन सुन लीजिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्वेश्चन। तो एक आदमी किसी वस्तु को, एक लिख दें, चलिए लिख देते हैं। एक आदमी किसी वस्तु को, एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है तो वास्तविक हानि प्रतिशत, वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। वास्तविक हानि प्रतिशत आपको निकालना है प्यारे भाई। तो देखिए, अगर इसी 25% की अगर फ्रैक्शंस की बात करें तो कितना होगा 1/4 हो जाएगा। मतलब 4 में उसे क्या करना था, 4 में बेचना था, 4 में बेचना था, मगर बेच दिया कितना में, 5 में बेच दिया। कितने में बेच दिया, बेचना था 4 में, हाँ बेचना था 4 में, बेच दिया कितने में भाई, बेच दिया वो 3 में बेच दिया। बेचना था 4 में, बेच दिया 3 में। अब ये इसको लॉस हो गई भाई। लॉस कितने को हो रही है, 1 की हो रही है, -1 की लॉस हो रही है। ठीक है, तो अब इसका सीपी कितना होगा देखिए। तो बोलिएगा भाई रियली में तो ये था कि उसे 4 में बेचना था मगर बेच दिया 3 में, तो रियली में 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 जुटेगा ना। अगर हम सीपी लॉस रहती है तो क्या लिखते हैं, एसपी जो लॉस, तो एसपी 4 है और ये लॉस 1 है, तो घटाइए कितना 5, तो ये 5 हो जाएंगे। अब रियली में आपको कितना होगा देखिए अगर रियली की बात करें, रियली एलपी की बात करें, रियली एलपी की बात करें, रियली मतलब वास्तविक लॉस प्रतिशत की बात करें तो 1/5 गुना 100, तो 20% की लॉस होती है रियली में। रियली में कितने परसेंटेज की लॉस होती है, 20% की लॉस होती है। ठीक है प्यारे भाई, थैंक्स ब्रो। अब नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे प्यारे छोटे भाई। अब नेक्स्ट डे अगले वीडियो में मिलेंगे, आपका पार्ट 2 वीडियो आएगा बहुत जल्द। पार्ट 2 आने वाला है। जिस तरह से आप छोटे भाई हमें प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसी तरह से करते रहिए प्यारे भाई, और मैं आपके सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगा।